Okay, so in the last video we saw the intro and the uses of propofol, which is a general anesthetic. इस वीडियो में हमने इसके इफेक्ट्स पढ़ने हैं बॉडी पर, जनरल anesthetic के हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट्स आते हैं एंड स्पेसिफिकली प्रोपोफोल के। हम प्रोपोफोल के हमने यूजेस पढ़े हैं, प्रोपोफोल का हमने इंट्रो पढ़ा है। अब हम प्रोपोफोल के बॉडी पर जो इफेक्ट्स आते हैं उनको देखते हैं। तो हमने इसके सीएनएस रिलेटेड इफेक्ट्स देखने हैं, सीवीएस रिलेटेड इफेक्ट्स देखने हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड इफेक्ट्स देखने हैं, और एक हमने प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम भी पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, तो सीएनएस में इसका ये अच्छा आप ये देखेंगे कि प्रोपोफोल हर एक ऑर्गन सिस्टम लेवल पर डिप्रेशन कॉज करा रहा है। लाइक सीएनएस के लेवल पर भी ये सीएनएस डिप्रेशन कॉज कराता है। और प्रोपोफोल की प्रॉपर्टी है दैट यस इट डज कॉज सीएनएस डिप्रेशन, इट डज इंड्यूस स्लीप, इट हैज़ अ हिप्नोटिक प्रॉपर्टी, लेकिन इट डज नॉट हैव एनी एनर्जेसिक प्रॉपर्टी। तो प्रोपोफोल एक ऐसा जनरल एनेस्थेटिक है विच डज नॉट हैव एनी एनर्जेसिक प्रॉपर्टी, पेन रिलीविंग प्रॉपर्टी नहीं है इसकी, जस्ट हिप्नोसिस या स्लीप इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसका फंक्शन, इसका जो रोल है सीएनएस, वो ये है कि ये जनरल सप्रेशन कराता है सीएनएस एक्टिविटी की। जब सीएनएस की एक्टिविटी कम होगी तो डेफिनेटली उसकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। तो सीएनएस एक्टिविटी कम होने की वजह से देयर विल बी अ डिक्रीज्ड इन सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट एंड सेरेब्रल ब्लड फ्लो। ठीक है, तो प्रोपोफोल डिक्रीज द सेरेब्रल ब्लड फ्लो एंड ऑल्सो डिक्रीज द सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट फॉर ऑक्सीजन CMRO2। ठीक है, तो CMR CBF दोनों को कम करता है प्रोपोफोल। ठीक है, तो सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट फॉर ऑक्सीजन और सेरेब्रल ब्लड फ्लो दोनों को कम करता है, और इसकी वजह से ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी कम करता है और इंट्राऑकुलर प्रेशर भी कम करता है। तो ये इसका फंक्शन है हमारे सीएनएस पे। और इसके अलावा हम ये देखते हैं जब हम इसको लार्ज डोजेज में एडमिनिस्टर करें तो ईईजी पर एक बर्स्ट सप्रेशन के मतलब वो साइन आता है कि बर्स्ट सप्रेशन होता है एकदम से ईईजी पे। तो ये भी प्रोपोफोल की प्रॉपर्टी है। सीवियस लेवल पे भी प्रोनाउंस्ड डिप्रेशन कर रही है या प्रोनाउंस्ड डिक्रीज कर रही है सिस्टमिक ब्लड प्रेशर में। वो क्यों ऐसा हो रहा है, हाइपोटेंशन क्यों हो रही है, ड्यू टू वाज़ोडाइलेशन इन द आर्टीरियल एंड वीनस सर्कुलेशन। आर्टियल वेनस सर्कुलेशन में डायलिटेशन कराएगी तो उससे हाइपोटेंशन होगी और ड्रॉप आएगा सिस्टम बीपी में। ये उसका सीवियस पे इफेक्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी सेम यही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, और आफ्टर इंडक्शन डोज इट डज कॉज एपनिया एज वेल। तभी हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन चाहिए होती है ना जनरल एनेस्थीसिया में। अच्छा, फिर हम स्टडी करते हैं प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम। प्रोपोफोल के इन्फ्यूजन के बाद हमें एक कुछ सिम्टम्स मिलते हैं। उनमें 4 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। नंबर 1 इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नंबर 2 इज़ हाइपरलिपिडेमिया, नंबर 3 इज़ रैप्डोमायोलिसिस एंड नंबर 4 इज़ लिवर इनलार्जमेंट। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, hyperlipidemia, rhabdomyolysis and liver enlargement are the you can say symptoms of propofol infusion syndrome, and it also has anti-emetic properties। तो हमने इफेक्ट्स क्या देखे हैं प्रोपोफोल हमारी बॉडी पे कि ये CMRO2 को कम कर रही है, सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट फॉर ऑक्सीजन को कम कर रही है, प्लस ये CBF सेरेब्रल ब्लड फ्लो को कम कर रही है क्योंकि ये जनरल सप्रेशन कराती है सीएनएस एक्टिविटी की, हिप्नोटिक है, एनर्जेसिक नहीं है, और साथ में ये देखा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम कराती है, इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम कराती है, और एक बर्स्ट सप्रेशन कराती है ईजी में। सीवियस लेवल पे ये हाइपोटेंशन कॉज है ड्यू टू वाज़ोडाइलेशन इन द आर्टरियल एंड वेनस सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन के लेवल पे रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है एंड इट कैन कॉज एपनिया आफ्टर इंडक्शन डोज। प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम हम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, और साथ में प्रोपोफोल के पास एंटीमेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। और प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम में भी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरलिपिडेमिया, लिवर इनलार्जमेंट एंड रैप्डोमायोलिसिस।